आज हम सीधे उस सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जिसे हर आशा बहन रोज महसूस करती है, लेकिन जिसके जवाब अक्सर टाले जाते हैं कि आखिर आशा को समय पर वेतन क्यों नहीं मिलता और यह समस्या बार बार क्यों सामने आती है, जबकि आशा बहनें देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी है। गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, बच्चों के टीकाकरण की जिम्मेदारी निभाना, सर्वे करना, रिपोर्ट बनाना, मीटिंग में जाना और आपात स्थिति में अस्पताल तक साथ ले जाना, यह सब काम लगातार चलता रहता है। लेकिन इसके बावजूद उनका वेतन नियमित कर्मचारियों की तरह तय नहीं होता, क्योंकि उन्हें आज भी नीति के स्तर पर स्वयंसेवक माना जाता है। और यही सोच सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। आशा का भुगतान मानदेय और प्रोत्साहन राशि के आधार पर होता है, जिसमें हर काम की अलग एंट्री, अलग सत्यापन और अलग अप्रूवल की जरूरत होती है। पहले ग्राम या उपकेंद्र स्तर पर रिकॉर्ड बनता है, फिर वह ब्लॉक में जाता है, वहां से जिला स्तर पर जांच होती है और अंत में राज्य स्तर से भुगतान की अनुमति मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया में अगर किसी भी स्तर पर देरी हो जाए, चाहे वह तकनीकी समस्या हो, नेटवर्क न मिलना हो, फाइल का समय पर आगे न बढ़ना हो या बजट का देर से जारी होना हो, तो उसका सीधा असर आशा के वेतन पर पड़ता है, जबकि काम कभी नहीं रुकता। अब यहीं पर मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रही हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि यह मुद्दा और आशा बहनों तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वेतन और भुगतान से जुड़ी सही जानकारी आपको बिना अफवाह के मिलती रहे। और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको अभी कितना वेतन या मानदेय मिलता है और किस राज्य से आप हैं, क्योंकि जब अलग अलग जगहों से सच्चाई सामने आती है तभी पूरी तस्वीर साफ होती है। अब फिर मुद्दे पर लौटते हैं कि वेतन देर से मिलना ज़्यादातर मामलों में काम न होने की वजह से नहीं, बल्कि सिस्टम की धीमी प्रक्रिया की वजह से होता है। लेकिन क्योंकि आशा को कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए भुगतान की देरी को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता जितनी किसी नियमित कर्मचारी की सैलरी में देरी को लिया जाता। कई बार ऊपर से पैसा समय पर जारी नहीं होता और नीचे तक पहुंचते पहुंचते महीनों लग जाते हैं। इस दौरान आशा बहन को बस यही कहा जाता है कि फाइल अटकी है या पैसा अभी नहीं आया है, लेकिन कोई तय तारीख नहीं बताई जाती। और यही अनिश्चितता घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। यह वीडियो किसी एक सरकार, किसी एक विभाग या किसी एक अधिकारी पर आरोप लगाने के लिए नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था को समझने और समझाने के लिए है, ताकि आशा बहनें अफवाह और सच्चाई में फर्क कर सकें और सही सवाल सही जगह पूछ सकें। क्योंकि जब तक जानकारी साफ नहीं होगी, तब तक आवाज़ भी कमज़ोर रहेगी। और अंत में यही कहना है कि आशा का वेतन सिर्फ पैसों का सवाल नहीं, बल्कि सम्मान, भरोसे और भविष्य की सुरक्षा का सवाल है। और जब तक इस पर लगातार शांत और तथ्य के साथ बात नहीं होगी, तब तक बदलाव धीरे आएगा। इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म नहीं होने दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी बात कमेंट में लिखिए और इस आवाज़ को मजबूत बनाइए। और अब इस पूरी बात के बाद सबसे ज़रूरी सवाल यह रह जाता है कि आगे रास्ता क्या है, क्योंकि सिर्फ यह जान लेना कि वेतन क्यों देर से मिलता है काफ़ी नहीं है। ज़रूरी यह भी है कि आशा बहनें यह समझें कि उन्हें चुप क्यों नहीं रहना चाहिए। जब काम नियमित है, जिम्मेदारी लगातार है और सिस्टम पूरी तरह आशा बहनों पर निर्भर है, तो भुगतान को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह सही है कि एक अकेली आशा बहन की आवाज़ अक्सर दब जाती है, लेकिन जब कई बहनें एक साथ अपनी बात रखती हैं, जब एक ही सवाल अलग अलग जगहों से उठता है, तभी व्यवस्था को सुनना पड़ता है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि वेतन से जुड़ी जानकारी अफवाहों के आधार पर नहीं, बल्कि सही स्रोतों से ली जाए और सही जगह पर पूछी जाए। कई बार सिर्फ यह पता होना कि भुगतान किस स्तर पर अटका है आधी समस्या हल कर देता है, क्योंकि तब जवाब टालना मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि इस तरह की चर्चा ज़रूरी है, ताकि आशा बहनें खुद को अकेला न समझें, बल्कि ये जाने कि यह समस्या सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की है। और अंत में यही कहना है कि वेतन समय पर मिलना कोई एहसान नहीं है, बल्कि मेहनत का हक है। और जब तक इस हक की बात शांत, समझदारी और तथ्यों के साथ नहीं होगी, तब तक बदलाव धीरे आएगा। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ देखकर छोड़ मत दीजिए।
अपनी बात लिखिए, अपने अनुभव साझा कीजिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब सवाल जिंदा रहते हैं तभी जवाब मिलते हैं।